हुई थी ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1979 में। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये यात्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वॉर्सो में उपस्थिति के लिए। और निस्संदेह ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे दोनों देश के बीच संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं पूरे विश्व को ये कहूँ कि ये जो बेहतर संबंध हैं पोलैंड और भारत के बीच, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो पारंपरिक अच्छे संबंध हैं पोलैंड और भारत के बीच, इनको मैं रेखांकित करूं। हमारे देशों के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, भौगोलिक दूरी के बावजूद और अलग अलग परंपराओं और इतिहास के बावजूद हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। और लेकिन इतिहास जो है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया, इतिहास ने हमारे दोनों देशों को सिखाया कि हम सिद्धांतों का आदर करें, कि हम सीमाओं का आदर करें, क्षेत्रीय अखंडता का आदर करें, संप्रभुता का आदर करें, सभी राज्यों का कानून के शासन का आदर करें। पूरा विश्व जो है भारत की प्रशंसा करता है, क्योंकि भारत एक उसका शासन जो है बहुत ही लोकतांत्रिक है। ये बहुत उस विश्व के उस क्षेत्र में हम ये ज़्यादा नहीं देखते हैं, ये हमें स्थिति नहीं मिलती है। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपकी चुनावी जीत के लिए। ये बहुत ही संतोषजनक है और मैं भी जानता हूँ कि आपके देश में आपके लोगों की इच्छा के अनुसार शासन को चुना जाता है। और प्रधानमंत्री जी, तो हम भी बहुत संतुष्ट हैं। आज हमने निर्णय लिया कि हम अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाएंगे। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, सिर्फ ये शब्द नहीं है। इसके पीछे जो है वो हमारा संकल्प है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना विभिन्न क्षेत्रों में। हमने एक स्पष्टीकरण के साथ शुरू किया कुछ ऐसे मुद्दों पर जो काफ़ी भावुक मुद्दे हैं पूरे विश्व में, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तत्परता की पुष्टि की कि वे व्यक्तिगत तौर पर शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और त्वरित इस युद्ध की समाप्ति के लिए वे तैयार हैं। हमारा मानना है कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तो ये घोषणा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी, 10 घंटों में आप यूक्रेन की यात्रा करेंगे। हमें यकीन है कि ये आपकी जो यूक्रेन यात्रा भी बहुत ऐतिहासिक होगी। और जहाँ तक भारत और पोलैंड के बीच आदान प्रदानों का सवाल है, हमने कई विषयों पर चर्चा करी। हम अपने सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। रक्षा उद्योग के क्षेत्र में हमारी कई साझी संभावनाएं हैं तालमेल के लिए। पोलैंड पूरी तरह से तैयार है भारत के सैन्य उपकरण के आधुनिकीकरण में भाग लेने के लिए। हमारे पास आवश्यक तकनीकी क्षमता है, विशेषज्ञ है हमारे ये। मुझे बहुत खुशी है कि हमें न केवल रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन सैन्य मुद्दों पर भी नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक वैश्विक नेता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। और जो मानव जो इन तकनीकों का उपयोग हम कई क्षेत्रों में कर रहे हैं, रक्षा समेत। और हमें आपने जो हमारी कंपनियों को और आपने देश में आमंत्रित किया है, उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं। हम जानते हैं कि इससे के रक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी निवेश हो और हम एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करें। और अगर हम ऊर्जा ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ये भारत और पोलैंड दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है। और हम चाहेंगे कि हमारी कंपनियां जो है वो भारत में काम करें ताकि वो हरित तकनीक, हरित
विकास के मुद्दों पर मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करें। पोलैंड इस क्षेत्र में भारत को काफी कुछ दे सकता है और उनके साथ साझा कर सकता है। और हम काफी चीजों पर हमने बातचीत करी है और इन सभी को हम आगे लेकर जाएंगे। अगर हम एग्री फूड क्षेत्र की बात करें तो हम एक सहयोग पर हमारी सहमति बनी है ताकि पोलैंड में आ सके। इस क्षेत्र में खास तौर पर हमने कई बातों पर जो सूचना है वो साझा करी। हमने वीजा की नीति के बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया है और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह से समझा है और वो पूरी तरह से सहमत है कि हमें इन सभी का समाधान मिलकर ढूंढना होगा ताकि हम वीजा के क्षेत्र में जो एक तरह का जो जटिलताएं आ जाती हैं या मुश्किलें पैदा हो जाती हैं उनको हम अच्छी तरह से उनका हम निफा कर सकें। हम भारतीय जो नागरिक हैं उनका हमेशा से ही पोलैंड में स्वागत करते रहे हैं और करते रहेंगे और उनसे हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन हम वीज़ा की प्रणाली को बेहतर करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज मैं काफी सकारात्मक हूँ। मुझे लगा कि आपसी जो हमारी बातचीत हुई और जिस तरीके से हमने अपने सोच विचार एक दूसरे के साथ साझा किए तो उससे हमारी समझ जो है वो काफी बड़ी है, ना सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में लेकिन और बाकी बहुत जो क्षेत्र है उनके बारे में भी। प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पोलैंड के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए और यूरोपीय यूनियन के साथ भी वह सहयोग करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रधानमंत्री जी एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारा सहयोग जो है वो और भी बेहतर होगा। मैं आपको माइक देता हूं। धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री मोदी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह अब अपनी स्पीच दें। धन्यवाद। Your Excellency, Prime Minister डोनाल्ड टस्क, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। वार्सो जैसे खूबसूरत शहर में गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं। भारत और पोलैंड की मित्रता को मजबूत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे यह सौभाग्य मिला है। इस अवसर पर मैं पोलैंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। फ्रेंड, इस वर्ष हमने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने
संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिनटेक, फार्मा, स्पेस ऐसे क्षेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमें इन क्षेत्रों में अपना अनुभव पोलैंड के साथ साझा करने में खुशी होगी। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवा शक्ति की पहचान है। स्किल्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्किल्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। उसी तरह क्लाइमेट चेंज हमारे लिए साझा प्राथमिकता का विषय है। हम दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए
भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा। इंडियन पोल्स के दोबरे महाराजा और कोल्हापुर के महाराज की याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स पर मुझे श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज भी पोलैंड के लोग उनके परोपकार और उदारता का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हर वर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को भारत यात्रा पर लेकर जाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री टुस्क और उनकी मित्रता के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं।